आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल हैं। विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने अपने कई साल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गुजारे एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता था एंड 3 साल तक ऑथर उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव कर रहे थे। 1945 जब विक्टर फ्रैंकल कॉन्सेंट्रेशन कैंप से आजाद हो गए तो कुछ ही महीनों बाद वो अपनी बुक को लिखने बैठ गए। जब विक्टर फ्रैंकल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक प्रिजनर की तरह ले जाया जा रहा था, उनसे उनका सारा सामान छीन लिया गया था और उनकी बुक भी। पहले तो विक्टर फ्रैंकल मायूस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ठान लिया कि मैं इस बुक को कंप्लीट करके रहूंगा। उन्हें लगता था कि ये बुक एक ट्रिब्यूट होगा उनकी तरफ से एंड अगर उन्होंने ये बुक नहीं लिखी तो औरों का नुकसान हो जाएगा। हम सबकी लाइफ में एक मीनिंग होती है, बस देर है तो उस मीनिंग को ढूंढने की। एंड ऑथर कहते हैं कि जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे तो वहाँ हर साल कई लोग मर रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ में मीनिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऑथर की लाइफ की मीनिंग अभी भी उनके पास थी एंड उन्हें पता था कि मुझे क्यों जिंदा रहना है। उन्हें उनका वाई पता था एंड वहाँ कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है दर्द के सिवाय। उन्हें अपना वाई नहीं पता था एंड आज हम इस बुक से कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को अलग तरीके से देखोगे एंड अपनी लाइफ की मीनिंग पा सकोगे। पॉइंट नंबर 1, एटीट्यूड। विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्हें ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करना काफी पसंद था एंड वो कहते हैं कि हम उन लोगों को याद कर सकते हैं जो हमारी झोपड़ियों की तरफ बढ़कर हमें दिलासा देते थे एंड अपनी रोटी औरों के साथ शेयर करते थे। वो भले ही नंबर्स में कम थे, लेकिन ये काफी था हमें ये समझाने के लिए कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना जा सकता है अपार्ट वन थिंग, एंड वो है आपका एटीट्यूड। विक्टर फ्रैंकल एंड उनके साथियों से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सब कुछ छीन लिया गया था। उनकी फैमिलीज, उनकी जॉब, उनकी हेल्थ, इवन उनका नाम भी उनसे छीन लिया गया था। ऑथर कहते हैं कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ना सफिशिएंट फूड मिलता था एंड ना ही स्लीप एंड उस कंडीशन में भी उनका एटीट्यूड ही था। एंड आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके पास आपका एटीट्यूड चूज करने की फ्रीडम हमेशा होती है। आप चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो, चाहे वो भूख हो, बीमारी हो या किसी की गुलामी करना, आपका एटीट्यूड आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब ये आप पे है कि आपको आपका एटीट्यूड किस तरीके से रखना है, शेर जैसा या चूहे जैसा। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी लाइफ में बहुत सी टफ सिचुएशन फेस की एंड उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव किया जहाँ ना खाने को दिया जाता था और ना ही सोने को। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को 3 तरीके से मीनिंग देते हो। फर्स्ट, थ्रू वर्क। विक्टर फ्रैंकल को पता था कि वे जरूर एक न एक दिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से छूट जाएंगे एंड उन्हें यह भी पता था कि यहाँ से छूटने के बाद उन्हें क्या करना है। फ्रैंकल बताते हैं कि एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि मैंने कल एक सपना देखा और उस सपने में मुझे एक आवाज सुनाई दी एंड उसने कहा तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। सो मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ से कब छूटूंगा, तो उस आवाज ने कहा कि तुम 30 मार्च तक यहाँ से छूट जाओगे एंड ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, फ्रैंकल के फ्रेंड को पता चल चुका था कि वो यहाँ से नहीं छूटने वाला एंड 29 मार्च को उनके फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब हो गई एंड 31 मार्च को उनकी डेथ हो गई। वहाँ कई लोगों को ये लगा कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन फ्रैंकल को पता था कि उनकी मौत बीमारी की वजह से नहीं बल्कि होप खोने की वजह से हुई है। उनके लाइफ में सारे पर्पस खत्म हो चुके थे एंड उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सो अपनी लाइफ में हमेशा एक पर्पस जरूर रखो जो आपको आपकी लाइफ में मीनिंग देगा। नंबर 2, थ्रू लव। फ्रैंकल कहते हैं कि लव भी हमारी लाइफ को मीनिंग देता है एंड ये लव आपके पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड किसी से भी हो सकता है। एंड थर्ड, थ्रू सफरिंग। सफरिंग जो हर किसी की लाइफ में आती है एंड फ्रैंकल सफरिंग को लाइफ की मीनिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक्सपीरियंस किया है। फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में मीनिंग होनी चाहिए तो वो सफरिंग में होनी चाहिए। सफरिंग हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रैंकल कहते हैं बिना सफरिंग के एंड बिना डेथ के ह्यूमन लाइफ इनकम्प्लीट है। पॉइंट नंबर 3, पर्पस। ऑथर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव कर सके एंड जिन्होंने सब कुछ सहना सीख लिया था, वहाँ सर्वाइव करने के लिए उन सभी के पास एक ग्रेट पर्पस था जिंदा रहने का, जिसने उन्हें उस टफ कंडीशन में भी सर्वाइव करने में मदद की। किसी के लिए वो पर्पस एक किड था जो किसी और कंट्री में था जो उनके लिए वेट कर रहा था एंड किसी के लिए ये पर्पस फैमिली था एंड किसी के लिए ये पर्पस एक अनफिनिश्ड टास्क
जो उन्हें कंप्लीट करना था। एंड कई लोग कंसंट्रेशन कैंप में अपना पर्पस भूल गए थे या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस था ही नहीं जिंदा रहने के लिए। ऑथर कहते हैं जिन सभी प्रिजनर्स ने अपना फेथ उनके फ्यूचर में खो दिया था, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल होल्ड भी लॉस्ट कर दिया था एंड उन सभी की हेल्थ बिगड़ने लगी थी। एंड फ्रैंकल ने कैंप हॉस्पिटल में काम करते हुए ये ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर डेथ रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर के वक्त बढ़ चुके थे, क्योंकि प्रिजनर्स को लगता था कि क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे वो यहाँ से आजाद हो जाएंगे। एंड वॉर में सुधार ना आने के कारण उन सभी ने होप खो दी थी। फ्रैंकल कहते हैं कि जिन्हें पता था कि उन्हें जिंदा क्यों रहना है, वो कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर सके। सो पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, रिस्पॉन्ड। विक्टर फ्रैंकल कंक्लूजन पे आते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ कोई भी जनरल आंसर नहीं है लाइफ की मीनिंग का। हर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही देना होता है। हमें खुद ही अपनी यूनिकनेस को पहचानना पड़ता है एंड उस पे काम करना पड़ता है, मींस रिस्पॉन्ड करना होता है। हम सब अपनी सिचुएशन, अपने रिलेशन एंड अपनी एक्सपीरियंस बेस पर आंसर पाते हैं। लाइफ हर मोड पर हमारा टेस्ट लेती है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ह्यूमन काइंडनेस। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप में जहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, वहां दूसरी तरफ वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फ्रैंकल के सामने ह्यूमन काइंडनेस का एक एग्जाम्पल रखा। फ्रैंकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में एक गार्ड सबसे छुपकर उन्हें रोटी देने आया तो इस बात से उनकी आंखें भर आई। एंड ऑथर कहते हैं कि कोई आदमी गार्ड था या कैदी, उसमें काइंडनेस दिखी जा सकती है। एंड ऑथर कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, पहला अच्छा एंड दूसरा बुरा। एंड ये दोनों तरीके के लोग हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे ऑथर बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में जहां उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ कई अच्छे लोग भी थे जो उनके लिए काफी अच्छी तरीके से बर्ताव करते थे। सो गाइज, ये थे द मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।